हेलो एवरीवन। मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इतिहास के इन टॉपिक्स को पहले नहीं पढ़ा है। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक मजबूत बेस मिलेगा और इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की स्पष्ट समझ बनेगी। और अगर आपने पहले से इतिहास पढ़ रखा है तो यह वीडियो रिवीजन के लिए बेस्ट साबित होगी। यह आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगी और परीक्षा से पहले आपको एक क्विक रिवीजन देने का काम करेगी। इस वीडियो में हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को चुनकर शामिल किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के साथ मेनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में है? तो आंसर है मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? आंसर होगा हिंद यूनानियों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद यूनानी शासकों के अन्य नाम क्या है? अन्य क्या नाम है? तो हिंद यूनानी शासकों का अन्य नाम यवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी यूनानियों के बाद भारत में कौन आए? तो हिंदी यूनानियों के बाद भारत में शक अर्थात सीथियन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? तो यादव वंश के रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा कांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक कौन था? तो आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जिसमें रथों की संख्या 7 है, इसका निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जिसमें रथों की संख्या 7 है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के बाद बगदाद के किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर होगा आलम सूदी ने 915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की और कब की? तो गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1085 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वाल वंश के किस शासक को पुत्री का अपहरण किया था? किस शासक की पुत्री का अपहरण किया था? आंसर होगा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, राजधानी थी अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? आंसर होगा चंदबरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासों की रचना भी है यहाँ चंदबरदाई। ठीक है, तो चंदबरदाई चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना नुक ने 831 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया था? तो चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने
खजुराहो के विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी माना जाता है, इस मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया था? तो चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा विद्याधर था, जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार टोटल आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया था? आंसर होगा 1000 ईस्वी में पेशावर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में भारत के किस शासक को पराजित किया था? तो आंसर होगा पंजाब के शासक जयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, जो कि 1025 ईस्वी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? आंसर होगा भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 17वां कब और किसके खिलाफ लड़ा था? तो महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 17वें नंबर का 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद रचना किसने की थी? तो तहकीक ए हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल यामिनी की रचना किसने की है? तो किताब उल यामिनी की रचना उत्बी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बुद्ध सिकन और मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुद्ध सिकन और मूर्ति भंजक के नाम से महमूद गजनवी को नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो आंसर होगा महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश ने भारत पर कब से कब तक शासन किया था? तो गुलाम वंश ने भारत पर 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? आंसर होगा लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा करवाया था इसको इल्तुतमिश ने। याद रखना है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य जो है वो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन पूरा तो इसे इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को जाना जाता है। और अगर तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछे भारत में तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा, टोटल 26 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ता प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो इक्ता प्रणाली का आरंभ भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। अब जान लेते हैं इक्ता प्रणाली होती क्या है। धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रणाली को ही इक्ता प्रणाली कहा जाता है।
कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे तुर्क एक चहलगानी अर्थात चालीसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के किस शासक के शासनकाल के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी जो शासक थे ना, उनके शासनकाल के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलीगुर सब था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन सा था जिसने सेना को नगद वेतन दिया था? तो सेना को नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ और टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने मंगवाया था? तो मेरठ और टोपरा स्थित जो अशोक स्तंभ है उसको दिल्ली मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक ए सर अर्थात सिंचाई कर इसे बोला जाता है लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जिसे टोकन करेंसी कहा जाता है इसका प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा अर्थात टोकन करेंसी का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? आंसर होगा दीवान ए अमीर को ही। ठीक है, दीवान ए अमीर को ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान के तहत मध्य एशिया के खुरासान राज्य पर कब्जा करने का विचार बनाया था? आंसर होगा खुरासान अभियान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हजारा मंदिर है। ठीक है, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल यात्री डोमिगोस पायस किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो डोमिगोस पायस जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का दरबारी कवि कौन था? तो आंसर होगा तेनालीरामा कृष्णदेव राय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर होगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था, 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे, तो दादा कौंडेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई? तो आंसर होगा शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 64 सीरियल का नंबर है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ऐसे पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले अर्थात दुर्ग का निर्माण कराया गया था? आंसर होगा सेंट एंजेलो फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? आंसर होगा मसालों के व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ? आंसर होगा पुर्तगालियों के आगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों द्वारा पहला चर्च कहाँ बनाया गया था? तो आंसर होगा कोचीन में बनाया गया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो भारत में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक शासन करने वाली यूरोपीय शक्ति ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज थी। क्वेश्चन नंबर 72, बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के दौरान अवध का नवाब कौन था? तो आंसर होगा शुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन बता रही हूँ ना, लगभग सारे ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% करेक्ट है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स, मैंने 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, सारे ही क्वेश्चन और उनके आंसर बिल्कुल सही बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजी राज्य दिल्ली तक फैल गया था? तो बक्सर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजी राज्य दिल्ली तक फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व या लीडरशिप हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, यानी हेक्टर मुनरो के द्वारा इसका लीडरशिप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कौन सा कानून बनाया था? तो आंसर होगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो काला कानून नाम से प्रसिद्ध रॉलेट एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये 100% क्वेश्चन के आंसर सही है। फिर भी अगर कहीं पर लग रहा है आपको ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, क्योंकि छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 1828 ईस्वी में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर होगा राजा राम मोहन को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा अगस्त आंदोलन के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो, जिसको कि इंग्लिश में क्विट इंडिया कहते हैं, यह नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आपको लग रहा होगा ना कि ये सारे सवाल याद नहीं हो रहे हैं या फिर पूरी तरह से समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर आपके पास समय है तो इन सारे क्वेश्चन के नोट्स बना ले, और अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर रिवाइज करें। जितनी बार आप देखेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार भारत में कहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर होगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में किसके शासनकाल के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा किस वायसराय ने घोषित किया था? तो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा लॉर्ड कर्जन ने 1899 ईस्वी में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आंसर होगा 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 से 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन 1916 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आंसर होगा 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी तो इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रतियोगिता पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।